अमित शुक्ला जी, बरेली से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस संसार में जो बुरी चीजें हैं उनमें शक्ति और आकर्षण अच्छी चीजों के मुकाबले ज्यादा है, क्योंकि व्यक्ति नाम ध्यान और साधना मुश्किल से ही अपनाता है, जबकि गलत बुरी गलत आदतें बहुत गलत जल्दी। गलत, बिल्कुल गलत। जैसा सोचोगे माया का वैसा ही प्रभाव पड़ता है। लोहे का चुंबक लोहे की ही वस्तुओं को घसीटता है। इससे ये सिद्ध नहीं हो गया तो बहुत पावरफुल है कि वो हीरा को भी घसीट लेगा, चांदी को भी घसीट लेगा, स्वर्ण को भी घसीट लेगा। उसमें पावर नहीं है, समझ। तो हमारी बुद्धि इस समय माया आकर्षित है, माया से ग्रसित है, तो असत वस्तुओं का महत्व बढ़ रहा है। नहीं तो अहंकार की बात नहीं है। त्रिभुवन का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जिनका चित्त भगवान में जुड़ गया है और घसीट के दिखा दे। चैलेंज है माया को, क्योंकि भक्ति का और भगवान का आश्रय है। एक नहीं, शास्त्रों ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं गुरु गोविंद सिंह के, और दीवाल में चुने जा रहे हैं और अधर्मी कह रहे हैं। प्राण त्यागना बच्चों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म त्यागना नहीं। कहाँ आकर्षण है? दिखाई दिया? बच्चे हैं, क्या आकर्षण है? न जीवन का आकर्षण है, न भोग का आकर्षण है, न परिवार का आकर्षण है। देशभक्ति का आकर्षण है, मर मिटने का आकर्षण है। तो हम लोग थोड़ा बहुत नीचे स्थिति में है ना, तो वो बात समझ नहीं पाते। भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमते हैं और जय हिंद कहकर, कहाँ आकर्षण है? देशभक्त हैं, देश को भगवान माना और उसके लिए अपने हाथ से गोली से अपने शरीर को उड़ा लिया। चंद्रशेखर आजाद ने उड़ा दिया ना। हमारा महत्व कहाँ है, ये हमारा हृदय विषय जानता है। देखो, अगर हम गंदे यंत्र वाले अंदर है ना, मन बुद्धि चित्त, तो हमको सब गंदा नजर आएगा। हाँ, ये जरूर है कि जैसे पूर्वाभ्यास हमारा गंदे बातों का है, अब हम अच्छी बातों पे चलना चाहते हैं तो प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि मलिन है ना। अब जंग लगी हुई है, थोड़ा जंग छूटे तो प्रभाव दिखाई दे। सत्य त्रिकाल सत्य है, असत त्रिकाल असत है। अब असत का इतना जोर का प्रभाव पड़ा है कि हमें ऐसा लगता है कि 10 साल सत्संग करे और 5 मिनट कुसंग करे, तो 5 मिनट का कुसंग 10 साल के सत्संग पर पानी फेर देगा। तो फिर निर्णय निकाला गया कि 10 साल सत्संग से ज्यादा पावरफुल कुसंग रहा। ऐसा नहीं है, वो अभी 10 साल से सत्संग कर रहा है, लेकिन दसियों हजारों जन्म से कुसंग कर रहा है। उसका अभ्यास कुसंग का बहुत जोर का है, अभी सत्संग का नहीं आया है। इसलिए हमारा दृढ़ विश्वास, हमारा चिंतन यदि प्रभु के प्रति है तो असलियत में समझ में आ जाएगा कि है क्या क्या सुख है संसार का जो हमें आकर्षित करता है। आप देखो, एक एक सुख का ऑपरेशन करो। रुपया, आपके यहां तक रुपया जमा कर दिया जाए, आपको खड़े कर दिया जाए, रुपया आसपास, अब न भोजन मिलेगा, न पानी मिलेगा, न कमरे से बाहर जाओगे, रुपया ही तुम्हारे पास है। क्या करोगे? 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे के बाद चिल्ला के कहोगे कि मुझे पानी पिला दो, मुझे भोजन पवा दो, ये सब रुपया ले जाओ। मतलब खत्म रुपये का मतलब। चलो, अब पानी और भोजन रख करके आपको कमरे में बंद कर दिया गया, फिर कुछ समय बाद आप चिल्ला के कहोगे सब हटा दो, एक बार मुझे बाहर खुली जगह में सांस लेने दो, मुझे मिलने दो। चलो, खुली जगह में तुम्हें छोड़ दिया गया, ना भोजन, न पानी, न कोई व्यवस्था। और उसकी एक एक चीज का ऑपरेशन लो, उसमें आप ऊब जाओगे। सुंदर शरीरों का भोग बंद कर दिया जाए कमरे में, हर भोग सामग्री दे दी जाए और भोगो, तो ऊब जाओगे और हाथ जोड़ के कहोगे मुझे कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ दो, क्योंकि उसमें सुख नहीं है, पक्का नहीं है। आकर्षण है माया का। अच्छा देखो, शरीर है ना अपना, अपने शरीर से देखो, या हम छूते हैं कोई परेशानी नहीं, और नीचे के द्वारों को छूते हैं तो रज साबुन लगा के धोते हैं ना,
तो तुम्हारी सुख भोग बुद्धि कहाँ के है? वही तो है ना, वही है। स्पष्ट देखो, जैसे ऑपरेशन होता ना, तो ऑपरेशन वाला अगर शर्माएगा तो फिर ऑपरेशन कैसे करेगा? उसको तो जिस अंग में रोग नजर आएगा उसी का ऑपरेशन करेगा। तो हम लोग कहाँ फंसे हैं? मलमूत्र के द्वार ही तो है प्रधान सुख भोग। गौर से देखो, फंसाया जाता है इससे और मिलता क्या है? फिर उसका कितनी देर तुम्हें सुख मिलता है? फिर उसके बाद क्या शांति मिलती है? फिर उसके बाद क्या इच्छा नहीं रह जाती है? पूरा जीवन इसी को भोगते हो गया, फिर भी वही भोग की इच्छा है। मतलब कुछ तो जादू है माया का, कि है नहीं पर मुझे लग रहा है। यही मिटाने के लिए अध्यात्म समर्थ है। अगर अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, कई बार सुना चुके हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी जी हुए हैं, बहुत बड़े वीर और महात्मा भी हुए हैं। उनके छोटे भाई का नाम था विक्रमादित्य, सब कोई जानता है, विक्रम बेताल कथा नहीं चले? हाँ, उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य। अब ये जब यौवन अवस्था को प्राप्त हुए तो बहुत बहुत ही बुद्धि प्रधान जीव, अलग अलग होता है, वो बहुत माइंडेड थे, बहुत बुद्धिमान। तो उन्होंने मन को जांचा कि चाह क्या रहा है। सब कुछ है चक्रवर्ती सम्राट, तो मन ने मांगा एक सुंदर स्त्री जो कहीं भी सबके पास ना हो। और चक्रवर्ती सम्राट मतलब एक छत्र राज्य हुक्म कर दिया कि सब सुंदरियां हमारे सामने लाई जाएं। उसमें देश विदेश की सब सुंदरियां उनके सामने लाई गई। तो एक सुंदरी का नाम था पिंगला, जो सर्वांग सुंदर और मन पसंद एकदम। भर्तरी जी ने चयन कर लिया। अब उसने भी सौभाग्य माना, इतना बड़ा वैभव संपन्न राजा मुझे स्वीकार, और 9 अवस्था थी। बड़े वो वैज्ञानिक बुद्धि के थे। तो उनका अब मैं कुछ वर्ष राजकाज विक्रमादित्य को देता हूं, क्योंकि मैं अनुभव करना चाहता हूं कि मन ने कहा स्त्री में सुख है तो क्या सुख है। मैं अनुभव कर, अब ना किसी से बोलूंगा, ना किसी से, इसी से बोलूंगा, इसी को देखूंगा, इसी के साथ रहूंगा, इसी से पूरी एकाग्रता। महल में समय से भोजन भर आ जाए, कोई सूचना नहीं, कोई हमारे पास नहीं आएगा। तो राजा थे, उनकी आज्ञा। विक्रमादित्य राज सिंहासन संभालने लगे और वो काफी समय व्यतीत हुआ, रात दिन उसी के सानिध्य में। तो एक मन में एक घृणा सी एक होती, पर फिर दूसरा कोई रास्ता नहीं है ना मन को, तो फिर वो उसी में बार बार गिरता। एक दिन एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था देवराज इंद्र की, निर्धन हूं, धन की प्राप्ति हो जाए। तो जब मंत्र अनुष्ठान पूरा हुआ तो देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने बिना पूछे उसे एक अमृत फल दे दिया और अंतर ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने सोचा इस अमृत फल को हम खा के क्या करेंगे, वैसे ही गरीब है, मर रहे हैं। अगर ये अमृत फल हमारा धर्मात्मा महावीर राजा वो पाले तो सारी प्रजा को बहुत सुख मिलता रहेगा, क्योंकि बहुत धर्मात्मा राजा थे भर्तरी जी। पहले था कि राज दरबार में या राजमहल में संत और ब्राह्मणों के लिए निषेध नहीं था, कभी भी जा सकते हैं बिना रोक टोक के, ऐसा मर्यादा थी। मंत्री ने सूचना दी कोई ब्राह्मण पधारे हैं, प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत वर्षों के बाद महल में। तो उनका अवश्य स्वागत है, उनको बुलाओ। बुलाया, प्रणाम किया, आज्ञा कीजिए। उनका मैंने मंत्र जब किया था धन के लिए, तो धन तो दिया नहीं, और देवराज इंद्र ने अमृत फल दिया है, इसे जो पाएगा वो अमर हो जाएगा। तो मैं दरिद्र अमर नहीं होना चाहता हूँ, आप हमारे धर्मात्मा राजा हैं, आप पाएं और आप अमर हो जाएं, और मुझे कुछ धन दिला दीजिए। तो उनका कुछ नहीं, आदेश किया जितना इनको जब जरूरत पड़े बराबर देते रहिए, अब तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंत्र अनुष्ठान था ना, तो धन तो मिलेगा ही। अब उसका प्रकार बदल गया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब उन्होंने विचार किया कि अगर अमर फल मैं पालूंगा और पिंगला मर गई तब तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं ये अमर फल पिंगला को पवा दूं, तो जब तक जीवित रहूंगा तब तक ये हमारे सामने रहेगी। उसे कहा फल अमर फल है, आप इसे पा लीजिए। उसने कहा कि ये देवताओं के द्वारा दिए हुए फल ऐसे नहीं पाए जाते, पवित्र होके पाया जाता है। अब हम स्नान करेंगे फिर पा लेंगे, आप विश्वास मान लिए, पा लेंगे। मान गए।
जिस महल पर वो एकांतिक वास कर रहे थे उसी की खिड़की से झांक के एक दिन देखा था पिंगला ने, तो अश्वपाल, पीछे घुड़सवारदा थी, तो उसमें एक अश्वपाल था, जो राजा का अश्वपाल, मतलब एक सेना नायक की तरह शूरवीर, घोड़ों की सुरक्षा, घोड़ों की ट्रेनिंग बहुतों से करवाना, सब वो देखकर मोहित हो गई पिंगला। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना, अब उसने विचार किया कि ये अगर अमल फल अश्वपाल को हम पवा देंगे तो अमर रहेगा जब तक हम जीवित, तो हमारी मित्रता चलती रहेगी। अश्वपाल को जब अमर फल मिला तो उसकी आसक्ति थी महाराज के दरबार में नाचने वाली वैश्या से, मित्रता थी उसकी। इसने सोचा अगर उस वैश्या को फल पवा दे, नवीन अवस्था की थी, वो अमर हो जाएगी। वैश्या के हाथ में अमर फल आया, उसने सोचा मैं नीच कर्म करने वाली अमर फल पा कर क्या करूंगी, अगर मेरे महाराज ये अमर फल पा लेंगे तो धर्मात्मा है, वो अमर हो जाएंगे। मंत्री ने सूचना पहुंचाई, राज दरबार की नृत्यांगना आपके दर्शन करना चाहती है, बुलाया जाए। सरकार, ये अमर फल मुझे प्राप्त हुआ है, इसे आप पालें तो अमर हो जाएंगे मालिक, हम तो आपके दरबार की नाचने वाले हैं। तो अमर फल देखा, ये तो वही है जो ब्राह्मण दे के गया था। कहा तुम अमर फल कहाँ से प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वैदिक मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान से प्राप्त होता है, सच्ची बताना नहीं तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उसको कोई पता तो था नहीं ना, तो उसने कहा आपके महल के पीछे जो अश्वपाल हैं उनसे हमारी दोस्ती है, उन्होंने हमें दिया है। बोले जाओ, ये बात किसी से कहना मत, जाओ। दूसरे दिन दरबार में घोषित किया कि महाराज भर्तरी जी आज राज दरबार में स्वयं पधार रहे हैं। शास्त्रों, प्रजा, राजमंत्री, सेवक सब उपस्थित हुए, बैठे, और कहा अश्वपाल को बुलाया जाए। अश्वपाल, अब राजा का हुक्म, तो बहुत डरते हुए आया कि ऐसा क्या। तो उनका हाँ भाई, ये अमर फल तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ, अगर सत्य बोलोगे तो मुक्त कर दिए जाओगे, नहीं तो अभी तुम्हारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। कैसे बोले, अब ये कैसे बोले कि रानी ने, अब अगर नहीं बोलता है तो मारा जाएगा। तो उसने कहा सरकार प्राण रक्षा की जाए, महारानी पिंगला ने मुझे ये दिया है, चल एकांत में हो जाओ। पिंगला को बुलाया, तो आकर सिंहासन पर बैठने, बोले नहीं, सभा में खड़े हो। देखो भाई सभासदों, हमारे देश के ब्राह्मण ने एक अमर फल दिया था और वो सत्य है, उसके खाने से व्यक्ति अमर हो जाता है। मैं तलवार से इस पर प्रहार करूंगा लेकिन ये पिंगला मरेगी नहीं, क्योंकि इसने अमर फल पाया है। और खींची तलवार, जे ही प्रहार, नहीं महाराज, नहीं महाराज। वो क्यों, तुम्हें संशय है क्या ब्राह्मणों के तप और उस दैवी फल से? वो संशय नहीं, पर महाराज मैंने पाया नहीं। कहाँ दिया? अश्वपाल को। हंस दिए कि मुझ सर्वांग सुंदर चक्रवर्ती सम्राट से तेरे को प्रियता नहीं हुई, एक अश्वपाल घोड़ों की सेवा करने वाले से। और वो एक अश्वपाल तुझ पिंगला महारानी से तृप्त नहीं हुआ, वो एक वैश्या से प्यार करता है। इसका मतलब ये नीच काम कभी संतोष, कभी शांति प्रदान नहीं कर सकता। मुकुट उतारा, सिंहासन पे रखा, लंगोटी लगाई, आजीवन के लिए वैराग्यवान। भर्तरी शतक वैराग्य जो है ना, संत जन उसका गान करते हैं। ये है जो माया का आकर्षण है। ये ऐसा लगता है इसमें सुख है, उसको लगता है उसमें सुख है, उसको लगता है उसमें, पर सुखी कोई नहीं है। सुखी वही है जो भर्तरी जी की तरह संसार का राग छोड़कर भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, भगवान का भजन। हाँ, कुसंग का प्रभाव इसलिए अधिक पड़ता है, लगता है, क्योंकि हम अभी तक बराबर कुसंग ही करते रहे हैं। जब से सृष्टि हुई तब से अभी तक हम सत्संग नहीं किए। अगर सत्संग किए होते तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई होती, तो इसलिए बकाया उसमें महत्व नहीं है। रुई जैसा पाप का पहाड़ हो, एक चिंगारी लगे भस्म हो जाएगी। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, यही हमें बचाती है। नहीं तो बहुत गलत आकर्षण है। देखो आप, देखो आप, मतलब क्या उनकी व्याख्या करें।
संतानोत्पत्ति भगवान की सृष्टि पूजा है, इसलिए गृहस्थ धर्म में उसका विधान है। पर व्यभिचार करना पराई स्त्रियों से या अन्य शरीरों से ऐसे गंदे ये तो सब नारकी गतियां हैं, इनमें दुर्गति हो जाती है। तो आपको समझ में आया जी? स्मृति शर्मा जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे सदगुरुदेव, ये जानते हुए कि मेरे सदगुरुदेव सर्व समर्थ भगवत स्वरूप हैं, गुरु तत्व हैं, ना कि ये शरीर, लेकिन ज्ञान की कमी और स्वयं के देहाभिमान में स्थिति होने के कारण जब गुरुदेव के शरीर को कष्ट होता है तो मन व्याकुल हो जाता है। जिस रूप में गुरुदेव का दर्शन हुआ है उसके प्रति मन में प्रीति है और मन में ये प्रीति छोड़ना भी नहीं चाहते। आपकी हाँ, जीवनी हमारे लिए सबसे बड़ी बड़े बड़े शिक्षा है। सिद्ध महापुरुष भी ना अपने गुरु का वियोग नहीं सह पाए, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष। जिस समय हमारे वृंदावन बाके बिहारी लाल को जिन्होंने प्रकट किया स्वामी हरिदास जी, वो जब अंतर्ध्यान हुए, जो विट्ठल विपिल देव जी उनके शिष्य थे, उन्होंने उसी समय आंख में पट्टी बांध ली और एकांत कमरे में बैठ गए, ना किसी को अब क्या देखना है। जिनको देख देख के जिए वो तो चले गए, अब क्या देखना, न खाना न पीना न कुछ। ऐसे बड़े बड़े वृंदावन के संतों को बड़ा दुख हुआ। विट्ठल विपुल देव जी के पास गए और कहा रास की रचना करी, जो ब्रज का रास होता है ना, ब्रजवासी बालक रास करते हैं, उसमें प्रिया प्रीतम बनाए और बोले चलो श्री जी आपको बुला रहे हैं। अब श्री जी की आज्ञा मान करके वहां गए, कहा पट्टी खोलो, प्रिया प्रीतम को देखो, मतलब किसी तरह बाहर तो आए। तो जो पट्टी खोला और कहा कि स्वामी जी कहाँ है? प्रिया प्रीतम तो है लेकिन स्वामी जी? तो किसी ने कहा स्वामी जी तो अंतर ध्यान हो गए। उसी समय प्राण छूट गए। महाप्रभु चैतन्य देव अंतर ध्यान में, सैकड़ों भक्त उसी समय प्राण छूट गए। हरिवंश महाप्रभु अंतर ध्यान में, सैकड़ों भक्तों के उसी समय प्राण छूट गए। तो ज्ञान एक अलग चीज है, प्रीति एक अलग चीज है। सब में वो बैठा हुआ है लेकिन हमारा उद्धार नहीं हुआ। जब उसने रूप धारण किया तब हमारे जैसा बात की, हमको दुलार किया, हमको शासन किया, हमें डांट के प्यार के करके अपने स्वरूप का परिचय कराया, तो फिर वो शरीर भी ब्रह्म है, गुरु का शरीर भी भगवत स्वरूप है। पर ये जरूर दिमाग में रखे कि जाएगा तो है ही, क्योंकि ये जाने वाला है, आज नहीं तो कल जाएगा। तो जो बात है उसे पकड़ ले, और फिर जब उनका विरह जागृत होता है तो संसार का राग भस्म हो जाता है, क्योंकि गुरु का विरह है ना, फिर वो परमानंद में निमग्न हो जाता है। फिर उससे ये दिखाई देने लगता है कि हर समय गुरुदेव हमें प्यार कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव हमसे गए ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में गुरुदेव, तुम्हारे मन में गुरुदेव, तुम्हारे आसपास गुरुदेव दिखाई देंगे। प्रीति में बहुत बड़ा बल है। तो पर प्रगट में तो हर कोई यही चाहेगा कि हमारे गुरुदेव हमारे जीवित तो ना जाएं, क्योंकि उन्हीं के शासन, उन्हीं के, हमारा बल वही है। जैसे अब कोई भी समस्या, कोई भी बात है तो गुरुदेव बल है ना। प्रगट में उनसे जाके बातचीत की, उनसे अपनी गलती बता दी, उन्होंने क्षमा किया या दंड दिया, वो हमारे साहब है, हमारी बात बन जाएगी। पर अब ये निर्धारित है कि जितने मिनट, जितने सेकंड शरीर है वह उतने ही रहेगा, इसके आगे नहीं रहेगा। अब इस पर किसी का काहू को बसना है, जो कछ हो सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारी उनका। नहीं तो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, अगर उनका शरीर रहता तो जगत मंगल होता रहता। पर प्रायः जितने बड़े महापुरुष हैं बड़ी जल्दी उनको हटा दिया गया है। आप देखना, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जल्दी से जल्दी हटा दिया गया है उनको, यहाँ से सेवा से हटा दिया गया है। चाहे बड़े बड़े महापुरुष अवतारी हों या जन्म से भजन लेकर स्थिति प्राप्त किए हों, उनको हटा दिया। तो हमें चाहिए कि जैसे दांव लग गया है, सत्संग मिल रहा है, सब बातों का समाधान हो रहा है, तो हम एक अच्छे साधक बन जाए, तो हमें गुरु का सानिध्य अनुभव में आने लगे। नहीं, प्रगट में तो वियोग होगा ही, यहाँ का खेल ही ऐसा है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला है, कोई साथ नहीं जाने वाला। सब प्यार कर रहे हैं सब, लेकिन जाना अकेले पड़ेगा। और अकेले जाने वाला
अव्यवस्थित बड़ी घबराहट पैदा होती है। अगर व्यवस्था है, जहाँ जाना है और प्रिया प्रीतम साथ हैं तो कोई परेशानी नहीं। वही सिखा रहे हैं कि तुम्हारे साथ उतना ही जाएगा, जैसे तुमने यहाँ 5 अरब बैंक में जमा कर दिए, नहीं जाएंगे। और 5 रुपए किसी गरीब को भोजन पवा दिए, जाएगा साथ आप आपके। दिन भर आप बातें कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। 2 बार तुमने भगवान का नाम लिया, वो तुम्हारे साथ जाएगा। बुद्धिमानी यही है कि यहाँ कमाते हुए, यहाँ कार्य करते हुए हमें जहाँ जाना है उस बैंक में भी कुछ स्टॉक रख लें, उसमें भी कुछ अपना अस्तित्व बना ले। पर इतने हम लोग भूले होते हैं कि वहाँ की बात ही ध्यान नहीं आती, और यहीं के प्लान बनते रहते हैं और प्लान पूरे हो नहीं पाते। वहाँ जाने का नंबर आ जाता है, तब डर लगता है कि यार मर गए तो अब क्या होगा, बहू छूटेगी, बेटा छूटेगा, परिवार छूटेगा, धन, अब तो कुछ हमारे पास नहीं। तो जैसे अपने लोग हैं तो एकदम तैयार फिट बैठे हैं, वो बेग वेग बांध के नहीं, जैसे तैयार हुआ जाता है, फिट बैठे हैं। हमें जाना कहाँ है हमें पता है, इनके साथ जाना है वो भी पता है, कैसे जाना है वो भी पता है, कितना माल है वो भी पता है, इसलिए बेपरवाह है। अब आपको कहा जाए कि अभी चलो, तो आपने माल ही इकट्ठा नहीं किया, आपने अपनी अटैची नहीं बांधी, अर्थात समेटा नहीं अपने आप को, फैलाए हुए हो, अभी घबराहट पैदा हो जाएगी। मरने की बात सुनने पर घबराहट पैदा हो जाएगी, और जब मरने की बात सुनने पर घबराहट ना हो, सावधानी बढ़े, तो जानो कि आप साधक हो, आप उपासक हो, क्योंकि मरना तो सबको है ही एक दिन, और वो दिन पता नहीं कब आ जाए। तैयारी तो हमें आज से ही रखनी है ना। जैसे एक आदमी पूरी तैयारी करके स्टेशन पहुंचा और गया गया और गाड़ी छूट गई, अब उसको कैसा लगेगा? वो बहुत बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे ही हमने पूरा जीवन तैयारी की, माया की, और भगवान की जो प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला था, अब वो गया और तैयारी कुछ नहीं हो पाई, गाड़ी पे चढ़ नहीं पाए, अब क्या पछताना है। तो गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज, करम बचन अरु जीते, मन पछतई है अवसर बीते। ये श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रथ, ना करु नेह सभीते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पछतई है अवसर बीते। जब समय आता है जाने का तो कोई साथी नहीं होता, तब रोता है मन कि बड़ी गलती हो गई। जो साथी थे, जो हमारे ईश्वर, जो हमारे परमेश्वर, जो हमारे प्रभु, उनसे तो हमने परिचय नहीं बनाया, और जिनसे परिचय बनाया वो सब छूट रहे हैं, और वो तड़प तड़प कर प्राण त्यागता है। घर वाले थोड़े दिन आंसू बहा लिए, बस फिर उसकी प्रॉपर्टी का आनंद लेते हैं और वो दुर्गति को प्राप्त होता है। ऋषभ जी जलंधर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया या अर्जुन ने श्री कृष्ण को ढूंढा? अर्थात हम गुरु की खोज करते हैं, गुरु सही समय पर हमारे पास आते हैं। दोनों बातें हैं। अर्जुन तो भगवान नर नारायण के अवतार हैं। नारायण श्री कृष्ण है और नर अर्जुन है। पता है आपको? ऐसा पता है आपको? नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। भगवान नर नारायण के रूप में अवतरित होकर आज भी बद्री नारायण में तप परायण है, उन्हीं से त्रिभुवन की रक्षा हो रही है। वही नर नारायण श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में है। तो हम तुम भी ऐसे ही हैं, भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे अंशी हैं। नित्य संबंध है, ये किसी साधना भजन से नहीं। ये है जैसे पिता को पिता कहने के लिए हमें किसी के लायकात की, किसी के सपोर्ट की, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, वो हमारा पिता है। ऐसे प्रभु हमारे अंशी हैं। अब ये बात हम भूल गए हैं। अर्जुन जी ये बात भूले नहीं थे, प्रभु को ही अपना प्रीतम और अपना सखा मानते थे। हाँ, कर्तव्य निर्णय करने में उनको मोह व्याप्त हो रहा था, उस समय प्रश्न किया उन्होंने। पर हमसे सबसे बड़ी गलती हो रही कि हम अपने अंशी को ही भूले हुए हैं। भूले कि नहीं भूले?
कोई तो मानने के लिए तैयार नहीं कि भगवान है। कोई अगर मानता है तो ऐसा मानता है कि अगर कोई भगवान हो तो हमारी समस्याओं का समाधान कर दे। भगवान को साधन और भोगों को साध्य, वो भी बात नहीं बनी। यदि आप ये मान लें कि आप भगवान के अंश हैं, ये पक्का है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान कह रहे हैं तो मान लो। गीता जी में भगवान कहते हैं ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ऐ जीव, तू मेरा अंश है, मेरा बच्चा है। अब यही बात हम नहीं जान पा रहे कि हम अंश कैसे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करें। बिना गुरु के किसी को भी शुद्ध ज्ञान नहीं होता, चाहे जितना शास्त्र पढ़ लो। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। क्योंकि वो अनुभूत युक्तियां गुरु की हमें माया मुक्त करते हैं। शास्त्रों में लिखा तो सब है, पर हम पकड़ नहीं पाएंगे। जब गुरुदेव पकड़ाते हैं तो बात हमारे दिमाग में आ जाती है। तो गुरुदेव को हम पहचान सके इतनी हम में क्षमता नहीं है। विद्यार्थी टीचर की योग्यता का नाप थोड़ी कर सकता है। विद्यार्थी टीचर की योग्यता का नाप नहीं कर सकता कि ये कितना ग्रेजुएट है। वो तो टीचर से बढ़कर कोई हो फिर वो टीचर को देख सकता है। ऐसे हम शिष्य हैं, माया भ्रमित जीव हैं। हम सदगुरुदेव का परीक्षण नहीं कर सकते कि ये किस कोटि के महापुरुष हैं, क्योंकि उसके लिए जो यंत्र चाहिए वो सब मलिन है, तो पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, नहीं पता कि आप हमारे अंशी हो, नहीं पता कि आप हमें कितना प्यार करते हो, पर हो, जो भी हो आप हमारे हो, जैसा भी हो मैं आपका हूं। अब मैं जानना चाहता हूं, या तो आप स्वयं आके बताइए या गुरु के रूप में आके बताइए। ये प्रार्थना आप प्रभु से करो, तो या गुरु आके आपसे मिल जाएंगे या आपको गुरु के पास पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु है। अर्जुन जी जब तक प्रभु को अपना मित्र सखा प्रीतम मानते रहे तब तक उपदेश नहीं किया। जब उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत भी हूं। अब आप मुझे बताइए कि मैं इन रिश्ते नातेदारों को, चाचा ताऊ का गला काट करके क्या कल्याण को प्राप्त हो जाऊंगा? तो पूरी गीता भगवान ने फिर सुनाई है। हमसे कम ही हो सकती, क्योंकि हम नहीं जानते, हम किसी पाखंडी को भी मान सकते हैं। जब हमें पता चलेगा ये धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो अश्रद्धा हो जाएगी, तो हमारा मार्ग ही भ्रष्ट हो गया। जिसको गुरु बनाया जब वहीं श्रद्धा नहीं रह गई तो अच्छा, एक जगह श्रद्धा बिगड़ी तो फिर जहां जहां दृष्टि जाएगी वहां वैसे ही लगेगा कि यार यहाँ भी तो फ्रॉड नहीं है, यहाँ भी तो नाटक नहीं चल रहा माया का, है कि नहीं? तो हम सर्वज्ञ भगवान के ऊपर ये बात छोड़ दें, और वो जब मिलाएंगे तो फिर ऐसा मिलाएंगे कि तुम छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए हमें लगता है सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपको पाने के लिए जो रास्ता चाहते हैं वो आपसे ही चाहते हैं। या तो आप प्रगट में हमारे अंदर उपदेश दीजिए या गुरु रूप में आकर बाहर से उपदेश दीजिए, बढ़िया काम बन जाएगा, इसमें कोई संशय। तो हमारी सबसे यही प्रार्थना है जाते जाते कि शराब मत पीना, मांस मत खाना। अगर गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी से प्यार करो, पत्नी अपने पति से प्यार करे। व्यभिचार पराई स्त्रियों से, पराये पुरुषों से, ये नरक पहुंचा देगा, हर सुख सुविधा में आग लगा देगा, तुम्हारा परिवार अशांत रहेगा, तुम्हारा मन तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाएगा। मारने का मतलब जो शरीर नष्ट करने की भावना आती है ना, अब क्या करूं, अब तो एक ही उपाय दिखाई देता है, बचना। ज्यादा भजन ना हो कोई बात नहीं है, गृहस्थी में हो, पर ये चीजें छोड़ दो। शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना और गंदी बातें देखना सुनना, और जितना बने रामकृष्ण हरि नाम जप कर लो। भगवान बड़े कृपालु, आपके पास बहुत सी सेवाएं हैं गृहस्थ में, और उन सब सेवाओं को भगवद अर्पित कर दो। इसी से आपका मंगल हो जाएगा। भटकने की, भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है।
वो दौड़ के खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। सच्ची निष्ठा में रहो, सच्ची निष्ठा में वो गले पकड़ कर तुम्हें दे जाएगा। सत्य वस्तु गले पकड़ करके दे जाएगा। वो बहुत प्यारा है, वो सबको प्यार करता है, पर सब उसकी तरफ से पीठ किए और मुख किए संसार की तरफ। केवल भगवान की तरफ सन्मुख होने मात्र से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जमहि जन्म कोटि अगनाश होता है। तो हमें लगता है हमारी प्रार्थना आप लोग स्वीकार करेंगे और अच्छे बनेंगे। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इस इतना सस्ता जीवन मत निपटाइए गंदे आचरणों में। उज्जवल भविष्य वाले बनिए। आप सुखी रहिए और औरों को सुख पहुंचाइए। माता पिता तुम्हें देखकर गर्वित हो कि हमारा पुत्र ऐसा है। ऐसे आचरण न हो कि वो जल जाए देख करके, है नहीं। आप माला पहनाओ उनको, भगवत पार्षद। निरहंकार तो भक्ति को इसी के पास करो। निरहंकार घड़ी घड़ी वाजे भाव वो भी श्रीनाथ जी के चरणों में दे दो, क्या जाता है। ये अभिमान निरंतर बढ़ता रहे कि श्रीनाथ जी मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक। हम अहंकार को मोड़ देते हैं। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये हमें अहंकार हो जाए कि प्रभु मेरे और मैं उनका दास। अहंकार प्राकृतिक वस्तुओं का बाधक है, लेकिन चिदानंद का नहीं। प्रभु श्रीनाथ जी चिदानंद हैं और वो हमारे हैं। इस बात का हमें अहम हो तो हमें कोई परेशानी नहीं है। आपने संतों का नाम बढ़ा दिया। पहले हम लोग यात्रा करने से डरते थे, लोग कहते थे, लेकिन जब से संतों का बहुत सम्मान बढ़ गया। जिन्होंने मान का त्याग करके भगवान से अपनी तन्मयता की है तो सम्मान योग तो वही है। हाँ, और संतों के स्वभाव में सम्मान की प्रियता रहती ही नहीं है। सम्मान निरादर, आदर ही सब संत सुखी विचरंत नहीं। उनके लिए सम्मान कोई खास बात नहीं होती, नहीं। हाँ, सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्यज। सम्मान को घोर विष के समान देखे, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान समझे। राधा मुरलीधर का निरंतर भजन करते हुए भिक्षायाटन से अपने उदर का पोषण करते हुए व्यतीत करे। ये परमहंसों का स्वरूप है। जहाँ जहाँ मान प्रिय लगने लगा तहाँ साधुता खसक जाती है, चली जाती है। जो भगवान की प्राप्ति की स्थिति है ना, उसमें सबसे पहला लक्षण है मान का त्याग। निर्मान अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। हाँ, अब इसको मान को देखो, बड़ी सूक्ष्मता से देखो। बड़ा सूक्ष्म विषय है कि हमें आसन दिया जाए तो हम आसन का त्याग कर देंगे, जमीन पे बैठेंगे। पर उसमें भी एक छुपा रहता है कि ये सब देखे कि मैं मान त्यागी हूं। अंदर से बड़ा दैन्य है। देखो, आसन को भी नहीं ग्रहण किया। अगर मान प्रिय है तो बड़े से बड़े मान का त्याग किया जाता है मान की पुष्टता के लिए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, समझ रहे। ये जो मान है ये हृदय का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। बड़े बड़े मान पत्र और बड़े बड़े माननीय सिंहासनों का भी त्याग करके जमीन में बैठा जाता है मान की ही पुष्टता के लिए। अगर मान का भाव नष्ट है तो चाहे चक्रवर्ती सिंहासन पर उसे बैठाल दिया जाए या धूल दूसरी फुटपाथ में बैठा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों स्थितियों में वो महान अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अमोहा, ना अपने शरीर से मोह और न किसी भी शरीर से मोह। साधु का व्यवहार सरस होता है पर हृदय बहुत, हाँ, व्यवहार उसका सरस होगा पर हृदय जो उसका होगा, जैसे लोक में कहा जाता है कि व्यवहार बड़ा कठोर होता है पर हृदय सरस होता है। नहीं, अभी समझ नहीं पाए। साधु का जो निरपेक्ष होता है, जो किसी की अपेक्षा नहीं है,
निष्प्रिय होता है, तो वो बाहर से तो व्यवहार ऐसा, लेकिन अंदर से वो अपने आप में एकदम कूटस्थ है, असंग है, कोई भी रंग उसके हृदय में स्पर्श नहीं कर सकता। बाहर से व्यवहार में ऐसा लगेगा कि स्वामी जी हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। महाराज जी का से पूज्य श्री प्रभुदत्त जी, ब्रह्मचारी जी महाराज जी जी श्री जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के शिष्य हैं, अलोपी बाग हमारा आश्रम है, जी हमारे के ब्रह्मचारी हैं। जी लेकिन आपने जिनका नाम लिया महाराज जी, जी। वो बड़े अच्छे संत थे। आप जानते हैं नंग बुधाश्रम स्वामी जी का? नहीं महाराज जानते नहीं, लेकिन सुना है हमने। हाँ बहुत महाराज दिव्य, मैं नहीं जानता। हाँ बहुत सुना है महाराज। हाँ बहुत। जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, बड़ी अद्भुत स्थिति उन महापुरुष की। जिस दिन से गुरु जी ने उनको संन्यास दिया था, उनका यह था कि चित्रकूट में रामलीला हो रही थी, तो वो बालक ही थे, तो रामलीला में जब देखा कि भगवान को 14 वर्ष का वनवास, भगवान ने राजकीय पोशाक उतार दी और वनवासी विशेष उदासी स्वरूप धारण किया, वो रो पड़े। वो बोले जब हमारे राम जी वन को जा रहे हैं तो अब हम घर नहीं जाएंगे, और वहीं से भाग पड़े। तो जब अशनी का आश्रम है गंगा किनारे, तो वहाँ स्वामी शंकरानंद जी महाराज बड़े ही अवधूत कोटि के महापुरुष थे। पहले प्रायः सब संत जो है ना सिद्धांत से चलते थे, तो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते थे। अब हम लोग क्या है कि बैलेंस बना के चलते हैं, विषय भी सेवन होता रहे और साधुता भी चलती है, तो ये मार्ग बैलेंस वाला तो है नहीं। तो स्वामी जी महाराज के पास हो गए, बच्चे थे, रो पड़े और कहा स्वामी जी राम जी वनवास को गए, अब मैं आजीवन घर नहीं जाऊंगा और संन्यास लेना चाहता हूं। तो अधिकारी थे, दृष्टि में ही आए, तो उनका बहुत सुंदर बात है। फिर उनका संन्यास तय हुआ, तो गंगा के किनारे संन्यास, गंगा जी में संन्यास बड़ा करुण प्रसंग होता है उस समय। दिगंबर करके सब कपड़े हटा के गंगा जी ऐसे वो तो जान। तो फिर जब मंत्र आदि हो गया तो आपस में लंगोटी दी पहन, बोले नहीं महाराज जी अब एक बार उतार दिया आप नहीं। तो बोले ठीक है चलो आश्रम। बोले नहीं महाराज यहीं संन्यास दिया, आजीवन यहीं व्यतीत करूंगा। बोले देख लो, बोले आशीष आपका। आजीवन महाराज वहीं व्यतीत कि जैसे गंगा बढ़ती वैसे ऊपर और घटती नीचे, दिगंबर पूरा शरीर। जो वहां आ गया प्रारब्ध साथ पा लिया। स्वामी धर्म सम्राट करपात्री जी आज सब जाते थे, साष्टांग दंडवत करते थे। भैया अमोहा, मोह रहित हो जाना। बहुत कच्चाई है अपने में, अपने शरीर से मोह है, अपनी वासनाओं से मोह है, अपने शिष्यों से मोह है, अपने संबंधियों से मोह है। साधु का व्यवहार सम होता है, प्रिय होता है, पर वो हृदय से कूटस्थ होता है, निरपेक्ष होता है। अगर हृदय का कमजोर है तो फांस लिया जाएगा। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई है रे। दया करी तो आफत, दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई, मतलब ऐसे बच के खेलना है। निर्माण मोहा जित संग दोषा। साधु का जो स्वभाव होता है वो निर्लेप होता है, इसलिए कोई भी उसके आसपास विषय से एकत्रित हो उसके वो हृदय में हलचल नहीं होगी, चाहे प्रतिकूल हो विषय या अनुकूल। प्रतिकूल विषय भी हो तो हलचल नहीं होगी। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज को आगरा में किसी ने बुलाया, भक्तजन बुलाते हैं। अब बाबा के पास पता तो था नहीं, आगरा पहुंच गए। अब वहां जहाँ कोल्ड स्टोर था आलू का, वहां खड़े होकर इंतजार किया कि वो जो अब वो लिखा पड़ी हुई सब तो थी नहीं बाबा के पास। तो फिर उसने कहा यहीं आसन लगा लो। तो ठीक लगा लिया आसन। तो सड़ी आलू जो थी ना, जो बाहर फेंकी गई थी, भारी दुर्गंध, और वही आसन। अब घंटा 2 घंटा में पता लगाते हुए वो लोग आए, तो प्रणाम नमस्कार उनका। साधु का एक बार आसन जहाँ लग गया, अब उठेगा तो आगरे में नहीं लगेगा। हाँ अब रात्रि तो यही व्यतीत होगी। प्रतिकूल एकदम दुर्गंध युक्त, लेकिन विचलित नहीं होना, बस यही जित संग दोषा कि अब परिस्थिति बहुत गड़बड़ है। सामने चाहे जितना सुंदर उसके भोग विलास एकत्रित कर दिए जाएं, उसके मन में स्फुरण नहीं होगा। जैसे भुने हुए चना में कितना भी खाद पानी लगाओ अंकुरण नहीं होता, ऐसे महात्मा का हृदय ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाता है।
और उसमें कोई भी विषय स्फुरण, चाहे रूप हो, शब्द हो, स्पर्श हो, गंध हो, ये सब भीड़ लगी आसपास, लेकिन उसके हृदय में स्फुरण भी नहीं होगा भोग का। यह है जित संग दोषा। और अध्यात्म नित्या, क्योंकि वो नित्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता है, इसीलिए विनिवृत्त कामा, कोई भी कामना उस महात्मा के हृदय में नहीं होती। देखो बहुत सावधान रहना भगवत प्राप्ति के लिए, यदि हम चले हैं आत्मबोध के लिए, तो ये चीज़ें भी सुधारनी पड़ेंगी कि हमको अर्थ चाहिए, इसलिए हमको अर्थ चाहिए, भंडारा कराना है, हमको अर्थ चाहिए, ये कर। देखो भंडारा अगर होना है ना, तो तुम जहाँ बैठ जाओगे वहीं सब कुछ लुट जाएगा आके, वहीं ऐश्वर्य भाई वो तुम्हारे चरण चूमेगा। तुम सत्यता पे तो चलो, सत्यता पे चलो, वहीं सब कुछ वही वो चरण चूमने लगे। एक हमारे महापुरुष हुए परशुराम देवाचार्य जी, तो उन्होंने गेट में लिखवा रखा था, माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार, परशुराम ये कह गए सगा सुसिरजन हार। तो एक हमारे जैसे नए महात्मा थे, वैराग्य प्रधान था, अभी समझ नहीं पाए थे कि वैराग्य किसे कहते हैं, बाहरी अक्षरों के वैराग्य समझ रहे थे। तो गए तो वहाँ गिरदा लगा हुआ था, सब शिष्य मोर पंच डुला रहे थे ऐसे। तो बोले महाराज दंडौत, ये दो आपका है? बोले हाँ इसी दास का। नहीं बोले आप लिखो माया सगी न तन सगा, और भाई वो भोग रहे हो तो माया नहीं है? बोले अभी तक तो हमको ज्ञान ही नहीं था, ये आपने सही बताया, कमंडल उठाया चल दिया। बोले चलो महाराज, साथ चल दिए। अब 10-20 किलोमीटर, वो तो अखंड ब्रह्मचारी और नैष्ठिक निष्ठा। तो बोले महाराज अब हमें तो भूख लगी, हम तो भिक्षा मांगेंगे। बोले परशुराम जीवन हो गया, आज तक ऐसे नहीं किया, एकमात्र भगवान का भरोसा, और जहां है जो व्यवस्था कर देता है उसी को स्वीकार करता हूं, आज तक किसी से ऐसे नहीं किया। तो बोले हम तो भिक्षा को लिए जा रहे हैं, आपके लिए ले आएंगे क्या? बोले परशुराम ने भगवान के सिवा किसी दूसरे का सहयोग नहीं स्वीकार किया। अब वो गए भिक्षा लाने, इतने वहां का राजा निकला, देखा कि परशुराम देवाचार्य जी साष्टांग दंडवत से, महाराज कैसे? तो उन्होंने बात बताई कि ऐसा ऐसा। महाराज आपका आदेश हो, अभी हम रसोई तैयार करवाते हैं और हम अभी यहाँ आपके लिए निर्माण शुरू करते हैं। बोले हरी इच्छा, हम क्यों कहें। अब रसोईया चढ़ गए, राजा का हुक्म, नी खुदने लगी। वो घंटा 2 घंटा में भिक्षा मांग के पाके जब आए तो बोले महाराज यहाँ क्या हो रहा है? बोले अब यहाँ एक महल बनेगा, ये रसोईया बन रहा है, यहाँ भंडारा होगा। तब समझे हरि के आश्रित हो तो ऊषर में बैठ जाओगे तो वही वो तुम्हारे चरण चूमेगा। मांगने की जरूरत क्या है कि हमें भंडारा किसी से मांग के करना है? अरे तेरी गरज हो तो तू कर, हम इतने बड़े मालिक के सेवक हैं, तेरी गरज हो अंगूठे पे रखते हैं, मंगबे भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। एक साधु की एक अलबेली मस्ती होती है। हाँ वो सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, रहे परम आनंद में तज सब है की आस, एकमात्र भगवद आश्रय। तो विनिवृत्त कामा, समस्त कामनाओं का त्यागी होता है जो भगवत प्रेमी महात्मा होता है। द्वंद्व विमुक्ता, ये मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, जन्म मृत्यु, इससे वो परे हो जाता है, क्योंकि इन सब का प्रभाव देह पे पड़ता है। देहाभिमानी जीव कर्ता भोक्ता होता है और वो ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को जान चुका है, इसलिए द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं होता। तो दुख सुख में समान भाव रखने वाला वो परम ज्ञानी महात्मा परम पद में प्राप्त है वर्तमान में। ये थोड़ी कि मरेगा तो उसे परम पद मिलेगा। महात्मा जीवित परम पद में विराजमान रहते हैं, इसी को कहते हैं जीवन मुक्त महापुरुष। तो अपने सबको हरि की बड़ी कृपा है, जहाँ जहाँ हमारे छिद्र हैं उनको हम बंद करें और अपने परमानंद रस की वृद्धि करें। नहीं तो चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरि गुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। चलनी में गाय दुहे, कहते हमारे भाग्य में नहीं था दूध पीने का, तो ऐसे ही मनमानी आचरण करो और चाहे जितने बड़े सिद्ध महापुरुष के संग हो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। हरि गुरु का वो जो आज्ञा कर रहे हैं बस उसके अनुसार चलो, तुम विचार मत करो, तुम्हारी विचार करने की क्षमता नहीं। गुरु वाक्य हो गया कि आप ऐसा करो, बस उसी में लग जाओ तो परमात्मा आगे खड़ा मिलेगा। पर हम लोग इतने अविश्वासी हैं कि क्यों म्यों, अच्छा दूसरों से भी सलाह लेने लगे।
अपने गुरु की बात कभी दूसरे से नहीं पूछनी चाहिए। ये समझ लो, ये बहुत बड़ा भारी अपराध है कि भाई कोई बहुत विद्वान संत है और अपने गुरु सीधे साधे भोले भाले, उन्होंने कह दिया बेटा तुम ऐसा करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो तुम आकर सभा में पूछे कि हमारे गुरुदेव ऐसा कह रहे थे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मर गए। अब तुम्हें कोई संभाल नहीं सकता, परमार्थ में तुम बिल्कुल नहीं चल पाओगे, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीति न जय। जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, वो चाहे जो कुछ कर ले काम नहीं बने। तो अपने लोगों को जो गुरु आश्रय मिला, भगवद आश्रय मिला, बस एक बार इस जीवन को झोंक दो हरि प्रेम में। बहुत बार विषयों को भोगा, बहुत बार विषय इकट्ठे किए हैं, अब एक बार जो है काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। लंगोट का पक्का, वचन का पक्का, मन का पक्का, पूरे त्रिभुवन पर जय। साधु जानते हो, हाँ, साधु के विजय किससे? काछ वाच मन निश्चल राखे, धनि धन जननी तेरी रे। नरसिंह जी का पद है, वैष्णव जन ते कहिए जे पीर प्राय। जिसका लंगोट पक्का आजीवन, जब हमने गृहस्थ नहीं स्वीकार किया तो आंख नहीं मोड़ेंगे उधर। बस मतलब निष्ठा होनी चाहिए, फिसलना नहीं है, फिसलना नहीं। काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरे। मन से प्रभु का चिंतन, वाणी से प्रभु की लीला गायन, और जितेंद्री विश्व को परास्त कर देगा, कोई जोड़ नहीं उसका रहेगा। बहुत भारी वस्तु है रसेंद्री और जनेंद्री पर शासन कर लेना, इसे को धृति कहते हैं। हम लोग चूक जाते हैं, जहाँ ये ढीली पड़ी तहाँ दूसरी ढीली हुई, और दूसरी ढीली हुई तो परमार्थ का प्रतीक नहीं रह गया, नाटक भर परमार्थ का रह जाता है, असलियत में नहीं रह जाता है। इसलिए हम सब भगवान के चिंतन में मगन रहे। हम गिरनार से आए हैं भगवान, गिरनार से भगवान का दर्शन ये सब हमारे लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भगवान को, इनका दर्शन भगवान को नहीं देखा है। बहुत सुंदर। ये भगवान है हमारे, उसका स्वाद चल रहा है ना, सूर्य चंद्र, समझ रहे हो ना आप? भगवान सूर्य चंद्र सूक्ष्म चित्रिणी वज्रा ब्रह्म नारी और सहस्त्र, बिल्कुल उनकी बात में वो बोल रहे थे कि मैं बड़े आसन पर नहीं बैठा, मैं उनकी श्वास को देख रहा था कि क्या बोल, इसलिए मैं इस पर बैठा। फूल की माला की जरूरत नहीं है, मान का सम्मान का नहीं है भाई, किसी का भी नहीं होता बेटा। हम गिरनार से उसका वीडियो देख के कि कोई संत सतगुरु और ईश्वर जगत से न्यारा है। भगवान ने बोला ना, सब त्याग, लंगोट का पक्का होना चाहिए, मन का चचा होना चाहिए, और गुरु शब्द होना चाहिए। हम भी शस्त्र लेके घूमते हैं, भगवान ने शब्द सब हमको सुना। हम किसका दर्शन के लिए आए? उनको जे किया है ना, देखो कहाँ गिरनार है, दुना अखेड़ा, सिर्फ 10 नाम दुने अखेड़े। तो मेरा शिष्य उसने बताया कि बाबू भगवान का दर्शन, हम भगवान ढूंढ रहे हैं, हमें तो भगवान इन सब में देखा है, मंदिर में ऐसे ऐसे भाई नहीं देखा। वो बोलते हैं ब्रह्मा जी ऐसा है, शंकर ऐसा है, नारायण ऐसा है, उनके आगे क्या है ये किसी को नहीं। हाँ, मतलब कहने का मतलब है ये एक रास्ता है, लेकिन ये सब बातें लोगों की मगज में फिट हो जाती है, उससे आगे नहीं जा पाती, आगे नहीं जा सकते कोई। किसी एक गुरु वाक्य में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको प्राप्त न किया जा सके। गुरु वाक्य ही, और सही पूछो तो गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, और कोई लक्ष्य नहीं है, और कोई वस्तु नहीं है। अगर अपने गुरु में आसक्त हो गया, उनकी वाक्य में, तो सब कुछ प्राप्त हो गया। ये सार बात जो यहाँ की बात है ना, सब समझ गए हम, सब समझ गए। आप पधारो भगवान ત્યાં गिरनार पधारो, એને બધાને લઈને પૂરી વ્યવસ્થા થઈ જાય। ખરું गिरनार पधारो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, कितनी भी ठीक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जी। पर इससे होगा क्या, नाशवान शरीर है, आज नहीं तो कल जाएगा ही। हाँ, वो तो कपड़ा तो बदलना ही। हाँ, तो इसलिए इस पर क्यों खर्चा करे? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए क्यों करे? नहीं आप भगवान, गुरुजन ही संभालते हैं। अरे नहीं, अरे हम सब बच्चे ही। अरे नहीं भगवान, आप बच्चे तो हम हैं आपको मिलने के लिए। अरे भगवान देखो, हमारा दुना खड़ा से शस्त्र और शस्त्र दोनों ही साथ में देते।
सुनील कुमार जी हनुमानगढ़ से। प्रणाम महाराज जी, सादर चरण स्पर्श। महाराज जी, आजकल मीडिया और सोशल मीडिया में तरह तरह के गलत विचारों और पाखंड का चलन सा हो गया है कि पूजा पाठ ऐसे करो, ये पूजा पाठ का सही तरीका नहीं है, आप ऐसे करें, ये सही तरीका है। और चैनल और लोगों की अलग अलग विचारधाराएं, जिससे कि भ्रम पैदा होता है क्या सही है और क्या गलत है। और सबसे बड़ा धर्म संकट जब पैदा होता है, माता पिता इन सब कामों को करने को कहते हैं कि सही मार्ग तो भजन मार्ग भगवत मार्ग है। तो इस धर्म संकट की स्थिति में क्या करें, कैसे इसका सामना करें कि इनको पता लग गया कि भजन सही है, बट माता पिता या रिश्तेदार कह रहे हैं कि ऐसा करो, यहाँ चढ़ाओ, यहाँ। इसमें किसी की सलाह नहीं मानी जाती। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्य परम शनेहि। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भेमुद मंगलकारी। देखो भैया, अंतर से जब भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती, फिर लोग नाटक करने लगते हैं, क्योंकि जिस मार्ग में चले उसमें तो चल नहीं पाए, अंदर के माल खजाना का पता चला नहीं, तो बचा बाहरी सुख। अब उसके लिए नौटंकी नाटक शुरू हो जाता है। अब ये बात तुम्हारी बुद्धि के परे की बात है, तो तुम जान पाते नहीं हो। ऐसे ऐसे बातें बोली जाती हैं, ऐसे ऐसे कि बहुत गुस्सा लगती है कि यार तुम अपना भी नाश कर रहे हो और अनुगामियों का भी नाश कर रहे हो। तुम्हारे पता है कौन सी दुर्गति तुम्हें होगी? आप गए और औरों घालें जो को शत मार्ग प्रतिपालें। अल हम बैठे प्रवचन कर रहे हैं, तो आपके अंदर आस्था और श्रद्धा है, आप एक भाव लेके आए हो कि हमारे जीवन के सुधार के लिए एक महात्मा का संग मिला है, उसके वचन हमें सत प्रकाश दिखाएंगे, सतमार्ग दिखाएंगे। और हम छल भरा वचन बोले आपसे, कपट भरा, तो सबसे पहले दुर्गति हमारी होगी। आपकी तो हो ही जाएगी, क्योंकि कुसंग हो गया, गलत हो। इसीलिए बहुत थोड़ा सोच समझ के सत्संग सुनो। पहले किसी भी सत्संग में जाए, दूर बैठ के सुने, कई बार आचरण देखे, व्यवहार देखे, खूब अंदर से बाहर से जब टटोल ले कि हाँ बात केवल हरि की है, तो फिर बैठे, नहीं तो दूर रहे। तुमको खुद भरोसा नहीं उसका, और हमें भरोसा दिलाने चले हो। तुम्हें खुद राग का त्याग नहीं, हमें वैराग्य सिखाने चले हो। तुम्हें खुद हरि से अपनापन नहीं, हमें हरि से अपनापन कराने चले हो। बहुत कड़ुआ लगेगा ये बातें सबको, लेकिन हम आपको सत्य कह रहे हैं। लाखों में कोई विरला एक होता है जो सत मार्ग में चलने वाला होता है, लाखों में कोई विरला होता है। न राम, न कृष्ण, न हरि, न भगवान नाम, न भगवत मार्ग। ऐसे ऐसे रोगों से निवृत्ति हो जाती है, ऐसे दुखों से तुम निवृत्त हो जाओगे। न थोड़ा भी तुम्हें ज्ञान नहीं है। हम कह रहे कोई भूखा है, कुत्ता भी हो तो उसको रोटी दे दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कोई बीमार पड़ा है, उसकी औषधि करा दो, भले पशु हो, मंगल हो जाएगा तुम्हारा। जैसे बने राम कृष्ण हरि नाम लो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इन सब झूठे बकवासों से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। 1 टन तेल चढ़ाओ और भगवान से विमुख आचरण करो तो सुख मिल जाए तो बता देना। और 1 बूंद मत चढ़ाओ, और राम 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 कृष्ण 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 कर, और कोई तुम्हारा बिगाड़ दे तो मैं बता देना कि तुम्हें समझे में नहीं आ रहा है। ये सब भगवान के पार्षद हैं, जितने नवग्रह आदि हैं। जब आप भगवान से विमुख रहोगे, गंदे आचरण करोगे, तो चाहे जो कुछ करो ये तुम्हारा नाश ही करेंगे। और सही ढंग से चलोगे तो चाहे जितना बुरे स्थान पे बैठे होंगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंग। तो अच्छा, महीना 2 महीना 4 महीना मंत्र जप लिए, हम इसीलिए तुम्हें ठोक के छाती की बात कहते हैं कि बचपन से ईमानदारी से चले हैं। इतना भी कहीं भगवत कृपा से कोई ड्रामेबाजी नहीं रही, और रात दिन मंत्र जपते रहे, और हालत आप देख रहे हो हमारी। लेकिन हमारा लक्ष्य रहा है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। 2-4 महीने मंत्र जप ले, स्मशान में तो भूत सिद्ध हो जाता है। 10-5 वर्ष ऐसे अच्छे से करे तो यक्ष यक्षिणी ये सब सिद्ध हो जाती हैं। जो क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, लाखों कोस दूर की बात बता सकते हैं। भगवान का भजन कर रहे तो हमारी बात मान लो, कोई लोभ लालच वश नहीं, कुछ किसी की सामर्थ्य नहीं है। आप आए और आपका काम बन गया, तो आपको लगा बाबा बड़े सिद्ध हैं, चमत्कारी,
तो वास्तविक आप कष्ट सहकर आए संत भगवत भावना की, तो ये आपका पुण्य बन गया ना। संत दरस जिम पातक टरे, तो आपका ही कर्म तो आपके कल्याण का कार्य बना। कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता। कल्याण का मार्ग हम बता रहे हैं, आप ना चलो तो सब बेकार है, और आप मान लो तो आप ही उसके मुख्य धन्यवाद के पात्र हुए, जो आप गलत बातें छोड़कर अच्छे मार्ग में। तो ये तो सब लोग दिमाग में बैठा लो, नहीं कलयुग है, आगे और परेशानी बढ़ जाएगी, सही रास्ता नहीं मिलेगा भगवान के मार्ग का। अब वो एक हितधाम में थे, तो एक ने कहा कि हम बहुत परेशान हैं। एक जगह गए थे तो 5,000 रुपये की घोड़े की अंगूठी, नाल की अंगूठी, ऐसे नहीं, तब तो घोड़ा पर ब्रह्म हो जाना चाहिए। जब उसके नाल में इतनी ताकत है कि तुम अंगूठी पहन लो दुख रहित हो जाए, तो बेचारा रोज एक्का में जोड़ा जाता है और रोज सांटे चलते हैं उसके, और दौड़ता है सैकड़ों किलोमीटर, तो उसका दुख दूर हो जाए। अरे दिमाग खराब है, घोड़े की नाल तुम्हें नहीं ठीक पर पाएगी, राधा राधा। तो बाहरी दिखावे में, अच्छा आजकल लोगों को विश्वास भी वही है। जैसे हम आपको सीधी बात बता रहे ना, कोई फीस नहीं, कोई फार्म नहीं भरना, कोई दान पेटी नहीं, कोई मांग नहीं, आप सम्मान से आओ, बैठो और सत शास्त्रों की बात, जिससे आपका वास्तविक परम मंगल होगा। तो आपको लगता है यहाँ कोई जादूगिरी तो है नहीं, चमत्कार तो है नहीं, ये तो ऐसे प्रवचन करते रहते हैं। महर्षि इसमें एक समाधान चाहिए। हाँ। जो संसार में, ये तो आपने भजन मार्ग की बात बता दी, जिनको भगवत प्राप्ति करनी है, जो संसार में फंसे हैं उनको तो बिल्कुल इस बात का ज्ञान नहीं कि भजन भी करना चाहिए। उनको तत्काल दुख आया और उसका निदान उनको चाहे कैसे भी मिले, तो इसलिए हाँ, इस वो उद्देश्य से नहीं वो कहीं भी जाते हैं हाँ, और वहां उसका वो निदान दुख चाहते का हैं वो महाराज। दुख का निदान नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें उसमें सामर्थ्य नहीं दुख निदान करने की। देखो कोई भी जो दुख आता है वो पूर्व के पाप कर्म से आता है। अगर थोड़ा भी अध्यात्म जानते हो तो समझते हो कि पूर्व का पाप कर्म ही हमारे दुख का सृजन करता है। तो जब हम कहीं जाते हैं, तो जैसे तीर्थ गए या भगवान के मंदिर गए या सच्चे संतों का संग किया, तो उससे हमारे पूर्व पापों पर प्रहार होता है, वो क्षीण होते हैं, तो दुख मिटना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसी जगह हम गए जहां हमारी और बुद्धि मलिन हो जाए, तो भला वो दुख कैसे। अब हो सकता है ऐसा संयोग कि आज 12 बजे से आपका वो दुख संपन्न होने वाला है, और आप सुबह आप पहुंच गए और उनका जाओ ठीक हो जाओगे, और आप ठीक हो गए। अब आपका विश्वास हो जाएगा कि अमुक व्यक्ति ने ठीक किया, बकाया ऐसा नहीं था। अगर 12 बजे तक तुम वहां नहीं पहुंचते तो अपने आप ठीक हो जाते, क्योंकि वो क्रम चल रहा है उसका। कोई किसी को दुखी या सुखी नहीं कर सकता, हमारे कर्म ही हमको सुखी दुखी करते। इसमें पक्का समझ लो, चाहे जहां भाग के चले जाओ। अगर एक व्यक्ति हमको ऐसा लाओ कि एक बार आशीर्वाद देने के बाद पूरा जीवन हो गया, उसने कभी दुख का मुंह नहीं देखा, कहीं से भी किसी का भी अनुयायी हो, एक व्यक्ति लाओ, तत्कालिक घटना, तत्कालिक वर्तमान दुख का शमन, तुक्का पुण्य का नहीं, एक आदमी हमें ले आओ पूरी सृष्टि में कि ये उनका आदमी है, और जिस दिन से आशीर्वाद दिया बस करोड़पति बनता चला गया, सारी सुख सुविधाएं चरण चूम रही हैं। और कभी ये तो सब बहुत छोटी बात है। भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी हैं, आपने सुना है? स्वयं भगवान के अवतार हैं दत्तात्रेय जी, और अवधूतों के गुरु हैं, परमहंसों के अवधूतों के गुरु हैं। और आराधना की शास्त्राबाहु अर्जुन है वंशी, आराधना करके प्रसन्न कर लिया, और उनकी प्रसन्नता से उसको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हुई कि अब वो 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का भोग किया। 88,000 वर्ष तक कोई भी वैभव उसके ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, और बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जमदग्नि जी का अपराध कर दिया, परशुराम के पिता। यहां तक कि हुआ क्या, सर्वनाश कर दिया। उन्हीं भगवान ने, जो दत्तात्रेय जी के रूप में थे, वही परशुराम भगवान के ही तो अवतार है ना। कहाँ ललकार ललकार के पूरे वंश को काट काट के ऐसे पहाड़ लगा दिए उनके। आप समझो, दत्तात्रेय जी जैसे महायोगी का अवधूत का संग करके वो विषयी बना रहा। वो इतना नीच हरकत कर गया कि एक ब्रह्म ऋषि की हत्या कर दी। मतलब समझना पड़ेगा, दुख निवृत्ति सिद्धियों से भी नहीं होती। दुख निवृत्ति एकमात्र भगवान की प्राप्ति से होती है। जैसे केवट जब भगवान के चरण धो रहा है ना,
तो भगवान बाद में देते हैं ना कुछ, तो कह रहा है अब कछनाथ न चाहिए। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तुम्हें तकलीफ है, शारीरिक समस्या, डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि वो भी प्रायश्चित होता है। पैसे देते हो, जाना होता है, दवाई खानी होती है, ऑपरेशन कराना होता है, ये पाप का प्रायश्चित हो रहा है, आप उसमें ठीक हो जाओगे, उसमें कोई संशय की बात नहीं। पर ये जो जादू टोना है, ये जो भस्म राख, और इससे नहीं होना है, हमारी बात मान लो। हाँ, खूब अच्छे, मतलब अपने लोग क्या है, पूरा जीवन इसी में व्यतीत किया है ना। अच्छा, आप सब घर के हो, अगर छल कपट वाली भाषा हो तो बात अलग, हमारी आत्मा हो आप, अगर आप सही ढंग से चलोगे तो वास्तविक तुम्हें दुख सहने की सामर्थ्य आ जाएगी और तुम भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओगे। तो ये कलयुग का कुछ ऐसा आगे समय भी आएगा और बढ़कर, कि सत्य बात बोल नहीं सकते, सत्य बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सत्य मार्ग में चलने की क्षमता ही नहीं रह गई है। ये गलत धारणाएं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही, देखो। अच्छा, हमारी बहन हमको कितना प्यारी लगती है, भैया कह के जब हृदय से लगे, और वही दूसरे की बहन तुम्हारे सामने पड़ती, तब तुम कैसी दृष्टि से देखते हो, क्या व्यवहार करते हो। अवसर मिल जाए तो राक्षसों की तरह मार देते हो। ये क्या बुद्धि है, ये कहाँ सुख। अब ये कहीं भी भाग के त्रिभुवन में जाए, इनको कहीं सुख मिलेगा त्रिभुवन में, कहीं भाग के चले जाए। तो इसलिए, और क्या होता है, हम लोग थोड़ा विवेकहीन हो रहे हैं, इसलिए पाखंड का बढ़ावा दे रहे हैं। भाई चमत्कार है, जैसे हमसे कहे कोई चमत्कार दिखाओ, तो हमारे पास है ही नहीं, चमत्कार दिखाएं क्या। ये कोई कहे महाराज आशीर्वाद दो, हमारा रोग ठीक हो, हमारी किडनी ठीक नहीं, तो तुम्हें क्या आशीर्वाद दे। सत्य बात ये है, हाँ, कि राधा राधा रटो, हर गम सहने की सामर्थ्य आ जाएगी और आप मंगल में प्रभु की प्राप्ति के योग्य हो जाओगे, इस दुख संसार से मुक्त हो जाओगे। बड़ा नाटक चल रहा है, बड़ा नाटक, बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये लोग बावरे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे प्रभु का एक बार हृदय से नाम पुकार करके देखो, तो तुम्हारी बाह पकड़ लेंगे, दुख से निवृत्त कर देंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये तो सब भगवान की माया की। हाँ, कई जगह है अपनी वासना की पूर्ति के लिए इस वेश को रख लिया गया, और भाई मौज मस्ती से चले, तो अब इतना रुपया दीजिए, तब फिर अगर ऐसे रुपया देने से सत्य वस्तु की प्राप्ति होती, तो मतलब सत्य वस्तु अपने लोगों को मिलती ही नहीं, धनी लोग खरीद लेते हैं। सत्य वस्तु कभी रुपए से नहीं मिलती, ध्यान रखना, ये पक्का समझना। रुपए से मायाकृत वस्तु मिल सकती है, सत्य वस्तु नहीं मिल सकती, पक्की बात समझ। रुपए से अगर तुम्हें जो भी मिल रहा है वो मायाकृत है, सत्य वस्तु प्राण समर्पण करने से मिलती है। अब ये पहचान कहाँ तुम्हारे अंदर है? सत्य वस्तु प्राण समर्पण करने से मिलती है, रुपए से नहीं मिलती। तो सत्य वस्तु को समझा जाए।